बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व मुहकमी किताबिहिल हकीम व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बुज़ुर्गान मिल्लत व मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का कि जिसने एक बार फिर यह मौका फराहम किया कि हम और आप मिल करके उस मज़लूम का गम मनाने के लिए बैठ गए कि जिसका गम मनाने के लिए सिर्फ इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते भी आया करते हैं। ये फर्श अज़ाब कि जिसको हम अपने हाथों से बिछाते हैं, ये वही कालीन है, ये वही चादर है, ये वही दरी है कि जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। लेकिन हर इस्तेमाल होने वाली दरी, हर इस्तेमाल होने वाली कालीन, हर इस्तेमाल होने वाली चादर को फर्श अज़ा नहीं कहा जाता। फर्श अज़ा उसी को कहा जाता है कि जो नाम हुसैन पर इमाम बारगाह में बिछा दिया जाए। और इस फर्श अज़ा की बहुत बड़ी अजमत है। इस फर्श पर आने के लिए फरिश्ते तमन्ना करते हैं। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मासूम फरमाते हैं कि जब मजलिस हुसैन बर्पा होती है, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते आते हैं, मजलिस खत्म हो जाती है, आप तबर्रुक लेके अपने घर चले जाते हैं, फरिश्ते भी वापस जाते हैं, फरिश्ते भी वापस जाते हैं, फरिश्ते भी वापस जाते हैं। जाते हैं तो ये क्या ले जाते हैं? आप तबर्रुक ले जाते हैं और महसूस करें ना करें, फर्शे अज़ा में आने के बाद, मजलिस हुसैन में बैठने के बाद एक खुशबू लेकर के जाते हैं कि जो फरिश्ते भी लेकर के जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो जो फरिश्ते नहीं आए हुए होते हैं
वो खुशबू को महसूस करते हैं और पूछते हैं भाई कहां से आ रहे हो, कहां गए थे? तो कहते हैं कि हम मजलिस में गए थे। कहां? फर्श पर, एक जमीन पर फर्श बिछा था जहां फातिमा के लाल की मजलिस हो रही थी, हम उसमें शिरकत करके आए हैं। तो जो नहीं आया हुआ होता है वो भी तमन्ना करता है कि काश हम भी गए होते। कौन? मासूम फरिश्ते ये इसकी तमन्ना करते हैं। जाल हक वज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल मिट गया। कायनात में अल्लाह का नबी तशरीफ ले आया। अब चारों तरफ से अल्लाह के नबी के दुश्मन, मोहम्मद अरबी के दुश्मन, कुफ़ार और मुशरिकीन मोहम्मद के कत्ल के दरपे हो गए। अब जब कत्ल के दरपे हुए तो कौन है कि जो इनकी हिफाजत कर रहा है? का जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से जाने लगे। कौन है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब? रसूले इस्लाम के दादा हैं। अपनी औलादों को जमा किया और औलादों को जमा करने के बाद जनाबे अबू तालिब की तरफ मुखातब होकर के हिफाजत करने का हुक्म दिया। जमा किया सारी औलादों को, हुक्म दिया अबू तालिब को। अब जब हुक्म दिया जा रहा है तो जनाबे अबू तालिब ने इरशाद फरमाया कि बाबा जान, मुझे मालूम है कि इसकी हिफाजत करना है, क्यों करना है यह भी मालूम है, इसलिए कि ये अल्लाह का नबी है। जमाना गा रहा है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब अभी इस्लाम का ऐलान रसूल ने किया नहीं, रसालत का ऐलान किया नहीं। अबू तालिब अभी से कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह का नबी है, ये तो अल्लाह का रसूल है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। जनाब अबू तालिब ने हिफाजत करना शुरू की। वक्त वो आया कि अब कुफ़ार कुरैश ने अल्लाह के नबी के घर को घेरा। क्यों घेरा गया? जनाबे अबू तालिब ने यह चैलेंज किया था कि मेरे भतीजे, तुम अपने अल्लाह के उस दीन को कि जिसको लेकर के आए हो बरहक है, तुम घबराना नहीं। इसलिए कि जब तक अबू तालिब की जान में जान है, किसी कुरैश में यह हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देख सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। हिफाजत हो रही है। अब कुरैश में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अबू तालिब के होते हुए दिन के उजाले में कत्ल कर सके या कोई अजियत पहुंचा सके। जमा हुए और जमा होने के बाद प्लानिंग की कि रात की तारीकी में सोते हुए अब्दुल्ला के यतीम को, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह का हुक्म आया, मेरे हबीब मक्के से हिजरत कर जाओ, किसी मंजिल की तरफ लेकर के आना है। पूरा वाकया ये नहीं पढ़ना है, गाजी का आलम उठाना है ना, गाजी तक बात लेके आना है। कहा के मक्के से हिजरत कर जाओ। अब अल्लाह का नबी हिजरत कर रहा है मक्के से, लेकिन अब बात यह है कि कुफ्फार जो घर के बाहर खड़े हुए हैं वो कत्ल के इरादे से खड़े हुए हैं ना।
जगह पर अली को सुला दो। नबी ने बुलाया, या अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ। किसी भी तारीख में नहीं मिलता कि अली ने रसूल की इस जुमलों के ऊपर चूचरा की हो। इतना ही पूछ लेते, मौला क्यों? कुछ नहीं कहा, आपका हुक्म है शराबों पर। बस इतना कहा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अल्लाह के नबी ने कहा, बिल्कुल मेरी जान बच जाएगी। चादर ली, नबुवत की चादर को इमामत ने ओढ़ा, बिस्तर नबुवत पर सोया। अब वो अली कि जो जिंदगी में कभी नहीं सोया था, आज सोया है। और सोने का आलम यह है कि सोना खुदा को इतना पसंद आया, कायनात में सोना खड़ा मिला तो सिर्फ अली का मिला, और खरीदार भी कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ। ऐसे सोने खरे को खरीदने के लिए अल्लाह ने आवाज दी, नफ्स बेचोगे? बेच दिया नफ्स। कीमत मर्जी तेरी। हमें आप कुछ देना चाह रहे हैं और हमसे पूछें, मौलाना हम ये आपको एक चीज देना चाह रहे हैं, दूं आपको? तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि हाँ बिल्कुल दे दीजिए भाई, हम यही कहेंगे आपकी मर्जी। तो अब आपकी मर्जी जितनी होगी उतना ही आप देंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही देंगे। वो जो मर्जियों का खल्क करने वाला है वो अता करेगा तो अपनी मर्जी के मुताबिक अता करेगा। का कीमत का अल्लाह तेरी मर्जी, अल्लाह ने मर्जी दे दी। अब मर्जी अली के पास और नफ्स अल्लाह के पास। नफ्स कहते किसे हैं? नफ्स कहते किसे हैं? नफ्स कहते हैं उसे कि जिसके अंदर ख्वाहिशात पैदा हो। तवज्जो चाह रहा हूं। नफ्स कहते हैं उसे कि जिसके अंदर तमन्ना पैदा हो। नफ्स है, ख्वाहिश पैदा हुई कि फायद साहब के आज़ा खाने में मैं मजलिस पढ़ूं। नफ्स है ना, इसलिए पैदा हुई। नफ्स ना होता तो ख्वाहिश ही नहीं। अब जरा सोचिए एक लम्हे के लिए, हमने और आपने आज तक यही सुना कि अली ने अल्लाह से ख्वाहिश की। किसकी ख्वाहिश की? एक बेटा दे दे। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं, एक बेटा दे दे। ख्वाहिश कब कर रहे हैं? नफ्स नहीं है। ख्वाहिश पैदा नहीं हो सकती बगैर नफ्स के। नफ्स बेच चुके, अब दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार एक बेटा चाहता हूं। सोच के इंसाफ से बताओ कि ये लबे अली से निकलने वाले जुमले ख्वाहिश अली थे या ख्वाहिश खुदा थे? किसकी ख्वाहिश थी भाई? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब फजीलतें सुना करें तो
होकर सुना करें। छठे इमाम का जमाना है, इमाम का गुजर हो रहा है। इमाम ने देखा कि कुछ चाहने वाले जमा है रात में और आसमान की तरफ सर बुलंद किए हुए आसमान पर चमकते हुए सितारों को देख रहे हैं। और चमकते हुए सितारों को देखते देखते हर इंसान अपने एतबार से चमकने वाले सितारे को देखता है और देख के कहता है कि फला सितारा बहुत ज्यादा चमक रहा है, फला सितारा बहुत ज्यादा चमक रहा है। एक ने कहा नहीं, वो चांद के करीब जो सितारा है वो ज्यादा चमक रहा है। दूसरे ने कहा नहीं, वो वाला सितारा बहुत ज्यादा चमक रहा है। इमाम ने देखा और देखने के बाद अपने असहाब के करीब आए, चेहरा अनवर पर हाथ को फेरा और हाथ को फेरने के बाद कहा अब आसमान की तरफ देखो। अब जो आसमान की तरफ देखा असहाब ने तो फरिश्ते आसमान से कह रहे थे कि वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है, वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है, वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है। जिसके दिल में अली जितना ज्यादा उतरा होगा उसका चेहरा उतना ज्यादा नूरानी होगा। लिहाजा अली की फजीलतें, औलाद अली की फजीलतें जब भी सुना करें तो खुश होकर सुना करें, चेहरे को शाद रखा करें। नारे ख्वाहिश किसने की? अली ने की। नफ्स तो है नहीं, ख्वाहिश कैसे की? अब या तो ये तस्लीम किया जाए कि अल्लाह ने ख्वाहिश की, या ये कि अली का नफ्स ही नहीं बिका। ना इसका इनकार कर सकते हैं ना इसका इनकार कर सकते हैं। मालूम ये हुआ कि ये वो शख्सियतें हैं कि जो ये चाहती हैं वही वो चाहता है, जो वो चाहता है वही ये चाहते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ऐसा बेटा जिंदगी भर जिसने अपने हाथ को यूं रखा, देता रहा, मांगने वाले ने 2 रोटी का सवाल किया, 70 ऊंट समेत दे दिए। वो अली कि जिसके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया और इसके सामने आकर के किसी ने कहा कि हातिम ताई इतना बड़ा सखी था कि 40 दरवाजों से अता करता था, तो अली ने आवाज दी एक दरवाजे से ही तो नहीं इतना दे दिया गया कि उसे 40 दरवाजों पर भटकने की जरूरत ना हो। वो अली जो जिंदगी भर हाथ यूं किए हुए था, आज अल्लाह की बारगाह में यूं हाथ किए हुए हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बेटा चाहिए। अब वो बेटा जो मांगा जा रहा है तो तारीफ कहती है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ मुस्तजाब हुई, और दुआ जब मुस्तजाब हुई अरसा गुजरता रहा, साल गुजरते रहे। मौलाए मुत्तकियान जब मौका मिलता तो आईना देखते रहते। इसी मजलिस में शायद पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर
क्योंकि बात ही गाजी की है तो उनका जिक्र ना हो तो बेकार है, और जो बात अच्छी हो पुरानी कभी नहीं होगी। आईना देखते रहते जनाब कम्बर मौला की खिदमत में आए। मौला इतना ज्यादा आईना देखते हैं, पैगंबर क्या तुम्हें मालूम नहीं, मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है। कौन कह रहा है? अली कह रहे हैं मेरे आका ने फरमाया है। क्या फरमाया है? अली के चेहरे को देखना इबादत है। जमाना हमारी जियारत करके इबादत कर लेता है, मैं कैसे अपने नबी की बात को ठुकरा दूं, मैं कैसे जियारत करूं? लिहाजा मैं आईना देख करके जियारत कर लेता हूं। दुआ कर चुके हैं, अरसा गुजरता जा रहा है, 3 शाबान आई, अली आईना देख रहे हैं। 4 शाबान की सुबह नमदार हुई, वही कम्बर जिसने एतराज किया था दौड़ा हुआ आया और आकर के कहता है मौला देखा अली आईना देख रहे हैं। कहा मौला गाजी तशरीफ ले आए, गाजी तशरीफ ले आए। अली ने आईने को रखा, घर में आए, आने के बाद अपने हाथों पर बड़े अली ने छोटे अली को लिया। सलाम हो आपकी समातों के ऊपर, सलामत रहे आप। बड़े अली ने छोटे अली को अपने हाथों पर लिया, या जुमलों को बदल करके यूं कहूं कि रहले इमामत पर वफाओं के कुरान का पारा आया, और अब कुरान नातिक ने झुक करके तिलावत सूरे की शुरू की। भाई तिलावत करना है तो आप सर उठा के तो नहीं करेंगे, सर झुका के करेंगे ना। अली की निगाहें अब्बास के ऊपर हैं, गोया कि अली कुरान की तिलावत कर रहे हैं। चेहरा अब्बास को देखा, बोसा लिया, जबान को, लबों को चूमा, कानों को चूमा, आंखों को चूमा, और एक मर्तबा अपने बेटे को देख रहे थे कि साहिल ने सवाल कर लिया मौला ये कान क्यों चूमे, ये आपने दहन क्यों चूमा, ये आपने आंखें क्यों चूमी? अली ने मुस्कुरा करके जवाब दिया इसलिए कि हक देखे, हक सुने, हक बोले। हक बोले, हक देखे, हक सुने। सीने से लगाया, बेटे की जियारत हो गई। अब तारीफ कहती है कि वही कम्बर है कि जो देखता था कि हमेशा अली आईना देखते रहते थे। आज 4 शाबान के बाद से दिन गुजरते जा रहे हैं, अली आईना उठाते नहीं। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, फिर सवाल दौड़ा हुआ आया मौला इतने दिन से मैंने आपको आईना देखते हुए नहीं देखा। अली ने आवाज दी कम्बर आईने की जरूरत उस वक्त तक होती है कि जब अक्स मौजूद ना हो। आईने की जरूरत उस वक्त तक होती है कि जब तक अक्स मौजूद ना हो। अब हूबहू अली आ गया है, आईने की जरूरत खत्म हो गई। अब आईने की जरूरत नहीं है,
अब मुझे जब ज़ियारत का इश्तियाक होता है मैं अपने बेटे अब्बास की ज़ियारत कर लेता हूँ। परवान चढ़ता रहा ये, परवान चढ़ते चढ़ते हुस्न जमाल का ये आलम है, जहां सारे के सारे चांद हों वहां अपने आप को कमरे बनी हाशिम कहलवा लेना, ये गाजी की फजीलत कम नहीं है। और तारीफ कहती है कि ये जनाबे गाजी अबुल फजल अब्बास कमरे बनी हाशिम है। इनका घोड़ा तमाम घोड़ों का चांद था। नाम क्या था घोड़े का? अशहल। अशहल बना है सहला, शहला से। शहला कहते हैं वो हसीन आंखों वाला कि जो अपने रोब से इंसान की हरकत को कब्जे में कर ले। यही वजह है कि जब अब्बास घोड़े पर सवार होकर के निकलते थे तो फौज के घोड़े ये भूल जाते थे कि आगे तो बढ़ना है या पीछे हटना है। नहीं याद रहता था उन्हें कि आगे जाना है तो पीछे हटना है। परवान चढ़ता रहा। ये दुआए अली और मारिका सिफ़ीन का आया। हालांकि मौरखीन ने सिफ़ीन से पहले भी जंगे मौलाए अब्बास की तहरीर फरमाई है। वो कहते हैं कि इससे पहले भी बहुत से अरब के बहादुरों से नबर्द आजमा हो चुके थे और सबको जेर कर दिया था। सिफ़ीन का मारिका आया। अब फिर अली के दिल में तमन्ना पैदा हुई। तमन्ना कब पैदा हो रही है? ये आपके अज़हाने आलिया में रहे कि जब तमन्ना करने वाली शय अली के पास नहीं है, फिर यही कहूंगा ये ख्वाहिश अली नहीं बल्कि ख्वाहिश खुदा थी कि सिफ़ीन में अब्बास जंग करे। अली ने कहा मैं चाहता हूं मेरा बेटा जंग करे। अली के बेटे आगे बढ़े। हसनैन, तुम तो नबी के बेटे हो। मोहम्मद हनफिया, उन्हें भी हटा दिया। आखिर में गाजी अपने हाथों को जोड़े हुए, सर को झुकाए हुए बाबा की खिदमत में आए। अली के कदमों पर पैर रख, अली के कदमों पर हाथ रखे, आवाज दी, बाबा मैं चाहता हूं कि आज मैं जंग करूं। अली ने अपने बेटे को देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं कि मेरे लाल, मैं भी तो यही चाहता हूं कि आज तू जंग करे। का बाबा मगर एक शर्त है। शर्त क्या है? का शर्त यह है कि आप अपने आलाते जंग मुझे दें। तलवार अपनी आप मुझे दें, रहवार अपना दें, ज़रा अपनी, खोद अपना, नालायन अपनी, अमामा अपना। अली की हर चीज अब्बास ने तलब फरमाई। अली ने मंजूर किया। अब्बास की उम्र और अली की उम्र में बहुत फर्क है। मासूम का लिबास है, और अब्बास ने तलब किया, अली ने अता फरमाया। उम्र के लिहाज से भी फर्क है।
भाई एक बड़े आदमी का लिबास किसी बच्चे को पहनाया जाए फिट नहीं आएगा, लेकिन तारीफ कहती है कि जब अब्बास को अली ने अपनी तमाम चीजें दी और पहनाई तो अब्बास के बिल्कुल फिट थी। अली ने अपने हाथों से अपने बेटे को अली बनाया। अली ने अपने हाथों से अली बना करके अपने बेटे को घोड़े पर सवार किया और घोड़े पर सवार करने के बाद एक मर्तबा जब गाजी चलने लगा, अली की निगाहें अब्बास से हटती नहीं। इतने में मालिक अश्तर अली का चहीता सहाबी आया और आकर के दोनों के दरमियान खड़े होकर के कहता है, आका। अली ने कोई जवाब नहीं दिया, बाजू पकड़ा और किनारे हटा दिया। मालिक ने जिंदगी में पहली मर्तबा अली से ऐसा अमल देखा। एक मर्तबा मालिक ने हाथों को जोड़ा, मौला कोई गुस्ताखी हो गई, ऐसा आपने कभी नहीं किया, आज ऐसा क्यों? अली ने आवाज दी, मालिक बीच से हट जाओ। हमने आज तक अपने आप को मैदान में जंग के लिए जाते हुए नहीं देखा, आज मैं अपने आप को जंग के मैदान में जाता हुआ देख रहा हूं। आज मैं अपने आप को जंग के मैदान में जाता हुआ देख रहा हूं, लिहाजा बीच से हट जाओ। अली की निगाहें अब्बास पर। अब्बास को भेजते हुए अली ने कहा था, मेरे लाल, जंग इस अंदाज में करना है कि ये लोग जो मैदान में आए हुए हैं मुकाबिल में, ये ना समझने पाए कि मोहम्मद का अली लड़ रहा है या हुसैन का अली लड़ रहा है। इसी शर्त के ऊपर जब आका ने ये कहा ना कि मेरे लाल, जंग इस अंदाज में करना है कि जमाना ये ना पहचान पाए कि मोहम्मद का अली लड़ रहा है या हुसैन का अली लड़ रहा है, तब अब्बास ने मौला के लिबास, तलवार, खोद, जरा तलब फरमाए और कहा, बाबा फिक्र ना करें, जमाना पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा अली लड़ रहा है। अब जो अब्बास ने घोड़े को मैदान में ले जाकर के कावा किया और कावा करने के बाद मैमना और मैसरा को पलटते हुए कल्बे लश्कर में दाखिल हुए तो हर इंसान ये कह रहा था, भागो मेरे पीछे अली, मेरे पीछे अली, मेरे पीछे अली, चेहरे पर नकाब। अली का बेटा अली लड़ता हुआ जालिम के खैमे तक पहुंच गया। अली ने वापस बुलवाया, इधर अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद, आवाजें बुलंद हो रही हैं, अली ने हमारे साथ गद्दारी की, अली ने हमारे साथ धोखा किया। मुआहदा यह हुआ था कि ना अली मैदान में आएंगे न मैं, किसी दूसरे को भेजा जाएगा। अली खुद नकाब डाल के मैदान में आ गए हैं। भाई तारीख में दो ही तो धोखे हुए हैं। एक धोखा शबे हिजरत हुआ था कि जब मोहम्मद का अली मोहम्मद के बिस्तर पर चादर मोहम्मद ओढ़ करके सोया था, या आज जब हुसैन का अली मैदान में चेहरे पर नकाब डाल करके आया है। तारीख कहती है कि जब मैदान में गाजी जंग कर रहा था तो एक जालिम करीब से गुजरा और उसने कहा, या अली। तो गाजी ठहरा और ठहरने के बाद कहता, जरा फिर कहो।
उसने फिर कहा या अली, गाजी ने कहा फिर कहो। उसने कहा या अली, गाजी ने कहा फिर कहो। हाथों को जोड़ू मौला, माजरा क्या है? का नादान तुम्हें नहीं मालूम, आज पहली बार किसी ने मुझे अली कहा है। आज पहली बार किसी ने मुझे अली कहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। दुश्मन अली अली का रहा था, अब्बास उसे कहते हैं कि जो दुश्मन से भी अली अली करवा ले। अली ने वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद इधर अली घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होने के बाद अब्बास के बराबर में आकर के अपने घोड़े को रोका और घोड़े को रोकने के बाद भागी हुई फौज की तरफ मुखातब हुए और आवाज दी, देखो मैदान में कौन था? अली ने अब तो चेहरे से नकाब उल्टी है ना, तो तारीफ कहती है कि सब अपनी उंगलियों को दांतों में दबाए हुए हैरत से देख रहे थे कि ये माजरा क्या है। एक तरफ अली है, दूसरी तरफ अब्बास है, लेकिन दुश्मन समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा अली मैदान में तलवार चला रहा था। यह है गाजी कि जिनके रोब और जिनके हैबत का अंदाज आलम यह था कि फौज अल अमान अल हफीज की सदाएं बुलंद कर रही थी। वो गाजी कि जिसकी खौफ और हिरास का आलम उमर साद के ऊपर इतना था कि जब उमर साद से मालूम किया है यजीद ने कि बताओ हुसैन के खैमे कितने, खत भेजा तो इसने लिखा कि हमारे लोग खाए पिए हैं और हम तैयार हैं, फ़कत उमर साद फ़कत वस्सलाम। खत रवाना कर दिया। वहाँ खत गया, खत को पढ़ा, उसने देखा और देख करके कहता है कि मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, जवाब इसने कुछ भेजा। फिर उसने खत भेजा कि ये बता कि हुसैन के खैमे कितने। इसने फिर लिखा कि हमारी तलवारें तेज हैं, नेज़े जहर में बुझे हुए हैं और उमर साद फ़कत वस्सलाम। खत रवाना हो गया। फिर खत पहुंचा, उसने खत देखा, क्या सवाल कुछ कर रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहा है। फिर खत भेजा कि हमने ये पूछा है कि ये बताओ कि हुसैन के खैमे कितने हैं। फिर इसने लिखा कि नहर के ऊपर कब्जा हमारा है, पानी हमारे कब्जे में है और हम बिल्कुल पूरी तरह से आमादा हैं। उमर साद फ़कत वस्सलाम। खत रवाना पहुंचा। खत उसने खत को पढ़ा और खत को पढ़ने के बाद एक मरतबा झुंझला करके कहता है कि अजब अहमक आदमी है, हम सवाल कुछ कर रहे हैं, जवाब कुछ निकल रहा है। फिर उसने पूछा और खत लिखा और लिखने के बाद उसमें खत में जो लिखा उसने तो ये लिखा कि मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर तुमने ये न बताया कि हुसैन के खैमे कितने हैं तो तुमको तुम्हारे काम से माजूल कर दूंगा। अब जब ये खत पहुंचा तो इसने खत तहरीर किया। तो खत क्या तहरीर किया? ये कहता है, खत लिखता है कि किसकी मां ने इतना खालिस दूध पिलाया है कि जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमे जिनके बता सके। किसकी मां ने इतना खालिस दूध पिलाया है कि जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमे जिनके बता सके। खत को रवाना कर दिया। तारीफ कहती है कि जब ये
अहले हरम का काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार से होता हुआ यजीद के दरबार में पहुंचा और यजीद के दरबार में लुटे हुए सामान को यजीद के सामने पेश किया गया। तो तबरुकात यजीद के सामने पेश किए जा रहे थे। तो इसी असना में हैबत अब्बास देखें आप, तारीख कहती है कि जब अब्बास का अलम उसने देखा तो उस पर हैबत इस कदर तारी हुई कि वो गश खा के जमीन पर गिर गया। और जब वे होश में आया है तो इससे पूछा गया, तो इसने कहा कि ये अलम, ये परचम किसका है? तो बताया गया कि अब हुसैन के अलमदार अब्बास का ये अलम है। तो कहता है जब इस अलम में इतनी हैबत है तो उस अलमदार में कितनी हैबत होगी। क्या है अब्बास? तमन्ना की थी अभी गाजी का अलम उठाएंगे, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें आले होना। तारीफ कहती है कि जब रोज़े आशूरा आई, हुसैन के असहाब व अंसार शहादत का जाम नोश फरमा चुके। अब हुसैन का यह गाजी हाथों को जोड़े हुए खिदमत आका में खड़ा हुआ और कह रहा है मौला मक्तल की इजाजत चाहते। हुसैन ने एक मर्तबा गाजी को देखा और आवाज देते हैं, मेरे भाई तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो ना, कैसे भेज दूं? गाजी ने दाहिनी देखा, बाईं देखा और सामने देखा। चारों जानिब देखने के बाद एक मरतबा कहते हैं, मौला जहां लश्कर गया वहीं अलमदार को भी जाने। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जहां लश्कर गया है वहीं अलमदार को भी जाने दें। बमुश्किल तमाम हुसैन ने अपने गाजी को अलविदा कहा, मश्क सकीना ली, खैमे में भतीजी से रुखसत हुए, बीवियों से रुखसत हुए, मक्तल की तरफ चले। तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब कुलिया मकाम ने बाबा की शहादत होने के बाद अपने को यतीम नहीं कहा। मां का साया सर से उठ गया, अपने को यतीम नहीं समझा। लेकिन जब करबला में गाजी की रुखसत हुई है ना, तो शहजादी ने आवाज बुलंद की, आज मैं यतीम हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आपकी आंखों से अश्क जारी हैं, आवाजें बुलंद हैं, परवरदिगारा इन आवाजों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए। हुसैन का गाजी मश्क सकीना लिए हुए फराग की तरफ जा रहा है। फौजी अश्किया काई की तरह भगी। अब्बास ने दरिया पर कब्जा किया, कई दिन की सूखी हुई मश्क को दरिया में डुबोया। जब कई दिन की सूखी हुई मश्क दरिया में डूबी और पानी से तर हुई मश्क सकीना में पानी भरा, जितनी देर गाजी को पानी भरने में लगी है, इतनी देर में भागी हुई फौजें सिमट आई। अब्बास नशेब से बाहर निकले, चाहते हैं कि क़याम हुसैनी तक पानी पहुंच जाए। तारीफ कहती है कि गाजी चाहते हैं कि क़याम हुसैनी तक पानी पहुंचा दें,
तुफैल नामी मलऊन दरख्त के पीछे छिप गया। अब्बास आगे बढ़े, जालिम ने वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कलम हो गया। अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ, लेकिन अब्बास की आस नहीं टूटी। अब्बास तेजी से घोड़े को दौड़ा रहे हैं और आवाज दे रहे हैं, मेरे घोड़े, ऐ मेरे अस्ते बावफा, ख़याम हुसैनी तक पानी पहुंचा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। तारीफ कहती है कि हुसैन का गाजी हिम्मत नहीं तोड़ रहा है। एक मरतबा घोड़े को एड़ लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस लईन ने दूसरा वार किया, अब्बास का बायां बाजू कलम हो गया। अब्बास के बाएं बाजू का कलम होना था। अब्बास ने मश्क सकीना को दांतों से दबाया। अरे सकीना की मश्क को बचाते हुए घोड़े को आवाज देते हैं, ऐ मेरे अस्पे बावफा, अरे ख़याम हुसैनी तक पानी पहुंचा दे। तारीफ कहती है कि एक मरतबा हुसैन का गाजी पानी को बचाता हुआ मश्क सकीना को घोड़े को बढ़ा रहा था। इसी असना में जालिम ने तीर चलाया। तीर चला, मश्क सकीना पर आकर के लगा। तीर का मश्क सकीना पर लगना था। पानी बह गया, पानी बहा, अब्बास की आस टूट गई। घोड़े का रुख फिर से फरात की तरफ मोड़ दिया। अब्बास खाइमे में नहीं जाएगा। अब्बास ने अभी घोड़े का रुख मोड़ा था, तीरों की बारिश होना शुरू हुई। तारीफ कहते हैं कि इधर तीरों की बौछार हुई। गाजी अबुल फजल अब्बास पर तीर बरसे, आंख में तीर लगा। गाजी ने चाहा कि तीर को निकाले। एक मर्तबा गाजी ने तीर को निकालना चाहा, तीर नहीं निकलता, हाथ नहीं है। सर को कई बार झटका दिया, लेकिन तीर नहीं निकलता। तारीफ कहती है हुसैन के गाजी ने सर को झुकाया। एक मर्तबा जानुओं को बुलंद किया और अपने सर को झुका करके तीर को जानुओं के दरमियान दबाया। चाहते हैं कि सर को, आपने सर को बुलंद करे ताकि तीर निकल जाए, लेकिन तारीफ कहती है अभी चाहा था कि सर को बुलंद करे कि इतने में एक जालिम ने गुर्ज़े करा मारा। अब्बास का सर शिगाफ्ता हो गया। अब्बास का सर शिगाफ्ता होना था। अब्बास देवराकर जमीन पर आए, लेकिन आजादारों जरा तसव्वुर करो, अभी तक जो भी करबला का शहीद जमीन करबला पर आया, अरे गिरते हुए हाथों को टेक देता था, लेकिन अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, हाथ नहीं है, मुंह के बल जमीन पर आए। आते हुए आवाज दी, ऐ मेरे आका, गुलाम का आखिरी सलाम कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। और अभी कहता है एक मर्तबा गाजी की आवाज हुसैन के कानों से टकराई। हुसैन खैमे से बरामद हुए, अपनी कमर को थामे हुए आवाज देते हैं, अला इन कसर ज़हरी, ऐ मेरे भैया, अरे तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा। ऐ मेरे भैया अब्बास, तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। लीजिए, हुसैन ने अपने आप को गाजी के
सबसे पहले आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत की थी। मौला चाहता हूँ जाते वक्त भी आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं भैया ज़ियारत क्यों नहीं करते? आवाज़ दी मौला क्या करूँ? आए मेरे आका, एक आँख में तीर लगा हुआ है, एक में खून है। अरे मेरे आका, अरे मौला सहमत न देता अगर हाथ सलामत होते। मौला अरे अगर सहमत ना हो मेरी आँख के खून को साफ कर दे। अरे हुसैन ने अपनी आबा के दामन से खून को साफ किया। अब्बास ने चेहरे हुसैन की ज़ियारत की। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं भैया तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई, अब मेरी एक तमन्ना भी पूरी करते जाओ। आका आपकी क्या तमन्ना? अब्बास जिंदगी हो गई, जब से तुम इस दुनिया में आए मेरे दिल में एक तमन्ना रह गई। मैं ये हमेशा सोचता था कि शायद अब्बास मुझे आज भाई कहे। अब्बास तुमने कभी मुझे भाई नहीं कहा। अब्बास एक बार मुझे भाई कह दो। अरे कहते कि जैसे ही हुसैन मजलूम ने जुमले कहे हैं ना, गाजी ने मदीने का रुख किया। आवाज दी अम्मा उम्मुल बनीन आपकी वसीयत मुझे याद है। माँ ने वसीयत की थी कि आका को आका कहना, भाई न कहना, तुम इनके गुलाम हो, ये तुम्हारे आका हैं। हुसैन ने कहा गाजी मुझे भाई कह करके पुकार दो। एक मर्तबा तारीफ कहती है कि एक मर्तबा गाजी ने मदीने का रुख किया। आवाज दी अम्मा उम्मुल बनीन मुझे माफ कर देना, इमाम का हुक्म है। बस इधर तारीफ कहती है अभी गाजी मदीने की तरफ मुखातब होकर के अपनी माँ से कलाम कर रहे थे कि करबला में गर्द नमूदार हुई। गाजी ने देखा गर्द छटी, एक बीवी सियाह चादर में लिपटी हुई, अरे अपनी पसलियों को थामे हुए आवाज दे रही थी, अरे अब्बास तू मेरा बेटा है, हुसैन को भाई कह दे। लीजिए हुसैन को भाई कहा। रूह कब्र से अंतरी से परवाज़ कर गई। अब्बास का खून में भरा आलम हुसैन खैमे की तरफ लेकर के चले। वाह अब्बासा, वाह हुसैना, वाह मजलूमा के नारे बुलंद मातम हुसैन। Hey,
था